नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज का जो वीडियो है ये हिंदी साहित्य क्वेश्चन और आंसर की जो सीरीज चल रही है उसका ये चौथा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्नों को फिर से तरोताज़ा करते हैं। फिर से सोचने की आवश्यकता है। निबंध के लेखक का नाम बताइए। ये निबंध है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ है। फिर से सोचने की आवश्यकता है। निबंध के लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। चलिए, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है, क्योंकि इनका जन्म है वो प्रकृति की सुंदर रमणीय स्थली है कुमायूं, और कुमायूं प्रदेश के कौसानी ग्राम में हुआ था। और इसी कारण से इनको प्रकृति का सानिध्य मिला, और प्रकृति के सानिध्य में उन्होंने प्रकृति के परिवेश को शानदार रूप में चित्रित किया, और इसीलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सेठ गोविंदास की एकांकी सप्तरश्मि का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? सप्तरश्मि का प्रकाशन वर्ष 1940 है। सेठ गोविंदास की एकांकी सप्तरश्मि का प्रकाशन वर्ष 1940 है। सुमित्रानंदन पंत ने किस पत्रिका का संपादन किया था? सुमित्रानंदन पंत ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो रूपा पत्रिका का संपादन उन्होंने किया था। सुमित्रानंदन पंत ने रूपा पत्रिका का संपादन किया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1907 में बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव में इनका जन्म हुआ था। सुमित्रानंदन पंत के महाकाव्य का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत जी का महाकाव्य है उसका नाम है लोकायतन। लोकायतन इनके महाकाव्य का नाम है। सत्य काम विद्यालंकार की रचना गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष 1950 है। 1950 में सत्य काम विद्यालंकार की गीतांजलि रचना का प्रकाशन हुआ था। सुमित्रानंदन पंत की चुनी हुई कविताओं के संग्रह का नाम बताइए। तो चुनी हुई कविताओं के संग्रह का नाम चिदम्बरा है। सुमित्रानंदन पंत की चुनी हुई कविताओं के संग्रह का नाम चिदम्बरा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शांति निकेतन में कितने वर्ष तक काम किया? 20 वर्ष तक उन्होंने काम किया था। 20 साल तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शांति निकेतन में काम किया था। ग्रंथि काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। ग्रंथि काव्य संग्रह के कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत है। तो ग्रंथि काव्य संग्रह वो सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह है। हिंदी साहित्य में हास्य रस शोध ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। हास्य रस से संबंधित शोध ग्रंथ लिखा इन्होंने, और ये डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी ने लिखा था। हिंदी साहित्य में हास्य रस शोध ग्रंथ के रचनाकार का नाम डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी। पल्लव काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। पल्लव काव्य संग्रह है वो सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह है। पल्लव है वो सुमित्रानंदन पंत जी का काव्य संग्रह है। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक का नाम याद आ गया होगा आपको। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। गुंजन काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह है जिसका नाम है गुंजन। गुंजन काव्य संग्रह है वो सुमित्रानंदन पंत जी का काव्य संग्रह है। चलिए, सत्य काम विद्यालंकार की रचना सफल जीवन का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1968 में सत्य काम विद्यालंकार की रचना सफल जीवन है उसका प्रकाशन हुआ। युगांत काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह युगांत। युगांत काव्य संग्रह के कवि हैं वो सुमित्रानंदन पंत हैं। पुनर्नवा उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। पुनर्नवा उपन्यास के लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है जिनका नाम है पुनर्नवा। युगवाणी काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह है युगवाणी। युगवाणी है वो सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह है। सेठ गोविंदास की एकांकी रचना एकादशी कब प्रकाशित हुई? तो एकादशी रचना है और एकांकी है ये, और ये 1942 में प्रकाशित हुई। 1942 में सेठ गोविंदास की एकांकी रचना एकादशी है उसका प्रकाशन हुआ था।
नेक्स्ट है ग्राम्य काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह है जिसका नाम है ग्राम्य। ग्राम्य सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह है। अनामदास का पोथा उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह उपन्यास है अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। सवर्ण किरण काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह है। सवर्ण किरण है वो सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह। चलिए, सत्य काम विद्यालंकार की रचना वेद पुष्पांजलि का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? वेद पुष्पांजलि का प्रकाशन वर्ष 1977 है। तो 1977 में सत्यकाम विद्यालंकार की रचना वेद पुष्पांजलि प्रकाशित हुई। अतिमा काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह जिसका नाम है अतिमा। अतिमा काव्य संग्रह के कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। चारूचंद्र लेख उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है चारूचंद्र लेख। वाणी काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह है वाणी। वाणी है वो सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह है। महादेवी वर्मा का संस्मरण रेखा चित्र स्मृति की रेखाएं कब प्रकाशित हुआ? तो संस्मरण रेखा चित्र है स्मृति की रेखाएं वो सन 1943 में प्रकाशित हुआ था और ये महादेवी वर्मा का संस्मरण रेखा चित्र है। कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत है। तो सुमित्रानंदन पंत का ये काव्य संग्रह है जिसका नाम है कला और बूढ़ा चांद। हिंदी साहित्य की भूमिका रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका और ये इनकी आलोचनात्मक रचना है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म विक्रमी संवत 1554 में। यहाँ पर विक्रमी संवत है, ईस्वी संवत नहीं है। तो विक्रमी संवत 1554 में माना जाता है। यहाँ मैं आपको क्लियर बता दूं, अलग अलग विचारकों ने अलग अलग रूप में माना है। तो एक विचार ये भी है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1554 में हुआ था। हालांकि अधिकांशतः जो माना जाता है वो 1532 के आसपास माना जाता है। सवर्ण धूलि काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह है जिसका नाम सवर्ण धूलि है। बैरवे रामायण की रचना किसने की थी? गोस्वामी तुलसीदास जी ने बैरवे रामायण की रचना की थी और ये रहीम जी के कहने पर बैरवे रामायण की रचना की थी। सत्यकाम विद्यालंकार ने 1950 से 1960 तक किस पत्र का संपादन किया? सत्यकाम विद्यालंकार ने 1950 से 1960 तक किस पत्र का संपादन किया? धर्मयुग पत्र का संपादन किया था और धर्मवीर भारती ने भी धर्मयुग पत्र का संपादन किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? या गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु का नाम बताइए जिन्होंने उनका लालन पालन किया। तो गुरु नरहरिदास नाम था उनका और गुरु शेष सनातन जी ने उनको शास्त्रों की शिक्षा दी थी। पर्वत प्रदेश में पावस कविता के कवि का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत की यह प्रसिद्ध कविता है पर्वत प्रदेश में पावस। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था और यहाँ भी ये माना जा सकता है, अलग अलग विचारकों ने माना है। तो जो अधिकांश विचारक मानते हैं वो राजापुर नामक गांव को मानते हैं, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव को, और कुछ विचारक हैं वो अलग भी मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर विचारक राजापुर नामक गांव को मानते हैं। कबीर सूर साहित्य, कबीर सूर साहित्य रचना के रचनाकार का नाम बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है और ये एक नहीं दो रचनाएं हैं। कबीर और साहित्य और सूर साहित्य दोनों अलग अलग रचनाएं हैं और दोनों रचनाओं के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। जानकी मंगल रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गोस्वामी तुलसीदास की रचना है ये जानकी मंगल। जानकी मंगल रचना है वो गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था?
चिदम्बरा काव्य संग्रह के लिए, और ये इनकी चुनी हुई कविताओं का संग्रह है और इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चतुष्पथ एकांकी के एकांकीकार का नाम बताइए। चतुष्पथ एकांकीकार का नाम बताना है तो एकांकीकार का नाम सेठ गोविंदास है। सेठ गोविंदास का ये एकांकी है चतुष्पथ। कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? तो विक्रम संवत 1455 के आसपास हुआ था। अब यहाँ भी अलग अलग तिथियां हैं दोस्तों। ज़्यादातर जो जन्म है उस जन्म संवत के बारे में अलग अलग विचारकों के अलग अलग जो तर्क हैं वो सामने आते हैं। कारण ये रहा है, भारतीय समाज में विक्रम संवत के महीने तो याद रख लेते थे कि इसका जन्म आसोज में हुआ, कार्तिक में हुआ, फाल्गुन में हुआ, अश्विनी में हुआ, लेकिन पुराने लोगों को आमतौर पर साल है कि कौन से वर्ष में हुआ ये आमतौर पर वो ध्यान नहीं रखते थे। अधिकांश अभी भी जो बुजुर्ग हैं उनके जन्म भी याद मुश्किल हैं। जागो फिर एक बार कविता के कवि का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है जागो फिर एक बार। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम बताइए। तो ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम कबीरदास है। कबीरदास जी हैं वो ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख संत कवि हैं। अशोक के फूल रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है अशोक के फूल और ये इनका निबंध संग्रह भी है। जागो फिर एक बार शीर्षक से निराला ने कितनी कविताएं लिखी? जागो फिर एक बार शीर्षक से निराला ने कितनी कविताएं लिखी? 2 कविताएं। एक में प्रकृति का चित्रण किया गया है और दूसरी में पराधीनता से जनता को जगाने का आह्वान किया गया है। तो 2 कविताएं लिखी जागो फिर एक बार नाम से। एक में प्रकृति का चित्रण है, दूसरी में पराधीनता से जनता को जगाने का आह्वान किया गया है। सत्यकाम विद्यालंकार ने 1960 से 62 तक किस पत्र का संपादन किया? 1960 से 62 तक तो उन्होंने नवनीत पत्र का संपादन किया था। नवनीत पत्र का संपादन उन्होंने 1960 से 62 तक किया था। भिक्षुक कविता के कवि का नाम बताइए। भिक्षुक कविता के कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो भिक्षुक कविता वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, प्रसिद्ध कविता है। कल्पना रचना के रचनाकार का नाम बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है जिसका नाम है कल्पना। कल्पना है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। परिमल काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। परिमल काव्य संग्रह के कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है जिसका नाम है परिमल। हाथी के पंख कहानियों और निबंधों के संग्रह के लेखक का नाम बताइए। डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी का एक कहानियों और निबंधों का संग्रह है जिसका नाम है हाथी के पंख। चलिए, गीतिका काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है जिसका नाम है गीतिका। विचार और वितर्क रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह रचना है विचार और वितर्क। विचार और वितर्क आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। कुकुरमुत्ता काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये व्यंग्यात्मक काव्य संग्रह है। सुदर्शन का जन्म कब हुआ था? सुदर्शन का जन्म 1893 में हुआ था। 1893 में सुदर्शन का जन्म हुआ था। अणिमा काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। अणिमा काव्य संग्रह के कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है अणिमा और अतिमा रचना है वो सुमित्रानंदन पंत की है। हिंदी साहित्य का आदिकाल रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है हिंदी साहित्य का आदिकाल। नए पत्ते काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है जिसका नाम है नए पत्ते। पंचभूत एकांकी संग्रह के एकांकीकार का नाम बताइए। सेठ गोविंदास का ये एकांकी है जिसका नाम है पंचभूत। पंचभूत एकांकी है वो सेठ गोविंदास का एकांकी संग्रह है। अपरा काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है। अपरा है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का देहावसान कब हुआ? ये सन 1979 में हुआ था। सन 1979 में हुआ था
और कहीं कहीं दोस्तों नवासी भी लिखा हुआ है, तो नवासी मिसप्रिंट है और मैंने भी एक प्रश्न में नवासी दे दिया था। अगर आपके वो नज़र में आए तो उसको संशोधन कर लेना। चलिए, तुलसीदास काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है जिसका नाम है तुलसीदास, और ये भारतीय जीवन मूल्यों की व्याख्या करने वाला काव्य है। चलिए, सुदर्शन का मूल नाम क्या था? सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ था। सुदर्शन का मूल नाम है वो बद्रीनाथ था। अनामिका काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। अनामिका दोस्तों दो हैं, अनामिका प्रथम और अनामिका द्वितीय। अनामिका द्वितीय में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लंबी कविताएं हैं, उनका संकलन है। तो ये अनामिका दोनों हैं, रचनाएं इनके जो कवि हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। महाकवि जयशंकर प्रसाद रेखा चित्र के रचनाकार का नाम बताइए। शिवपूजन सहाय का रेखा चित्र है। शिवपूजन सहाय का रेखा चित्र है, और शिवपूजन सहाय की जो प्रसिद्ध रचना है वो देहाती दुनिया है। देहाती दुनिया इनकी प्रसिद्ध रचना है। अर्चना काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है अर्चना। अर्चना वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है। महादेवी वर्मा की रचना श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की कड़ियाँ रचना कब प्रकाशित हुई? तो ये सन 1950 में प्रकाशित हुई, सन 1950 में, और ये इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। और इसमें स्त्री विमर्श को लेकर काफ़ी चर्चा हुई है, और ये प्रश्न है वो कई बार पूछा भी जा गया है, तो इसलिए इस प्रश्न को ध्यान में रखा जाए कि महादेव वर्मा की रचना है श्रृंखला की कड़ियाँ, जिसमें स्त्री विमर्श को लेकर चर्चा हुई है, और इसका प्रकाशन सन 1950 में हुआ है। आराधना काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है जिसका नाम है आराधना। वे दिन वे लोग संस्मरणात्मक रेखा चित्र के रचनाकार का नाम बताइए। शिव पूजन सहाय का संस्मरणात्मक रेखा चित्र है वे दिन वे लोग, काफी प्रसिद्ध रचना है वे दिन वे लोग। राम की शक्ति पूजा नामक लंबी कविता के कवि का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये कविता है राम की शक्ति पूजा। और सरोज स्मृति भी एक लंबी कविता है जो हिंदी साहित्य का एक शोक गीत माना जाता है। पुष्पलता कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। सुदर्शन का कहानी संग्रह है पुष्पलता। पुष्पलता है वो सुदर्शन का कहानी संग्रह है। चलिए आगे, गीत गुंज काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह जिसका नाम है गीत गुंज। देहाती दुनिया जिसका हमने ऊपर जिक्र किया था, देहाती दुनिया, और यह आंचलिक उपन्यास है और इसके रचनाकार शिवपूजन सहाय है। देहाती दुनिया आंचलिक उपन्यास है और इसके रचनाकार शिवपूजन सहाय है। सांदे काकली काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये काव्य रचना है जिसका नाम है सांदे काकली। चाटुकारिता एक कला है। व्यंग्य लेख के लेखक का नाम बताइए। तो ये डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी का लेख है। चाटुकारिता एक कला है। हिंदी में मुक्त छंद के प्रणेता के रूप में किसको माना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद के प्रणेता के रूप में माना जाता है। शिवपूजन सहाय ने किस पत्र का संपादन किया था? शिवपूजन सहाय ने मतवाला पत्र का संपादन किया था। और मतवाला पत्र का संपादन किसने किया था? निराला ने भी मतवाला पत्र का संपादन किया था। निराला जी की समस्त रचनाएं कितने खंडों में प्रकाशित हुई? निराला रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित हुई थी। निराला रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित हुई हैं संपूर्ण रचनाएं, और ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तीर्थ यात्रा कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। सुदर्शन का कहानी संग्रह है जिसका नाम है तीर्थ यात्रा। साकेत महाकाव्य के रचनाकार का नाम बताइए। श्री मैथिली शरण गुप्त जी का ये महाकाव्य है साकेत, और इसमें उर्मिला के जीवन चरित्र को एक नए सिरे के रूप में चित्रित किया है। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का चित्रण इसमें किया गया है। त्रिवेणी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना का नाम है त्रिवेणी। त्रिवेणी है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है।
यशोधरा काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। श्री मैथिली शरण गुप्त जी का काव्य संग्रह है जिसका नाम है यशोधरा, और ये गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा को आधार बना करके खंड काव्य लिखा गया है। सेठ गोविंददास का जन्म कब हुआ? 1896 में सेठ गोविंददास का जन्म हुआ था, 1896 में। जय भारत काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। श्री मैथिली शरण गुप्त जी का काव्य संग्रह है जय भारत। हिंदी साहित्य का इतिहास, रचना के रचनाकार का नाम बताइए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सभी विद्यार्थियों को आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। द्वापर काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। श्री मैथिली शरण गुप्त जी का काव्य संग्रह है जिसका नाम है द्वापर। सुदर्शन सुधा कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। सुदर्शन जी का कहानी संग्रह है जिसका नाम है सुदर्शन सुधा। विष्णु प्रिया रचना के रचनाकार का नाम बताइए। विष्णु प्रिया रचना श्री मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है जिसका नाम है विष्णु प्रिया। जायसी ग्रंथावली की भूमिका किसने लिखी थी? जायसी ग्रंथावली की भूमिका किसने लिखी थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली की भूमिका लिखी थी। पंचवटी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। पंचवटी रचना के रचनाकार का नाम मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है जिसका नाम है पंचवटी। महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी, पथ के साथी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन में जो रचनाकार उनके संपर्क में आए उनका वर्णन किया गया है, और ये सन 1954 में प्रकाशित हुई थी। 1954 के अंदर पथ के साथी रचना है वो प्रकाशित हुई थी। नहुस काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने नहुस काव्य की रचना की, और नहुस नाम के दो हैं। एक नहुस नाटक की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी गोपाल चंद्र थे, उन्होंने की थी नहुस नाटक की रचना। चलिए, जायसी ग्रंथावली का संपादन किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली का संपादन किया, और भूमिका भी इन्होंने लिखी थी, जैसा कि हम ऊपर प्रश्न में देख चुके हैं। जयद्रथ वध रचना के रचनाकार का नाम बताइए। श्री मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है जिसका नाम है जयद्रथ वध। सुप्रभात कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। सुदर्शन का कहानी संग्रह जिसका नाम है सुप्रभात। आदर्श कविता के कवि का नाम बताइए। श्री मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है और नाम है आदर्श। रस मीमांसा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है जिसका नाम है रस मीमांसा। चलिए, आर्य स्त्रियां कविता के कवि का नाम बताइए। मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है आर्य स्त्रियां, और भारत भारती में संकलित ये छोटे छोटे पदों के रूप में कविताएं हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। बारात की बात हास्य प्रधान निबंध के लेखक का नाम बताइए। डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी हैं, वो इस हास्य प्रधान निबंध के लेखक हैं। चलिए, भारत भारती रचना के रचनाकार का नाम बताइए। श्री मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना है, और इस रचना से इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली, और इनकी प्रसिद्धि का आधार भी भारत भारती रचना है। चिंतामणि भाग 1, 2, 3, 4 के रचनाकार का नाम बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि भाग 1, 2, 3, 4। और आपको दोस्तों कमेंट में लिखना है कि चारों भागों का प्रकाशन कब कब हुआ। दोस्तों, कई जगह आपको 3 भी मिलेंगे, कई जगह 2 भी मिलेंगे, लेकिन वास्तविक रूप से 4 भाग हैं, और आपको कमेंट में आपको लिखना है कि चारों भागों का प्रकाशन कब कब हुआ था। चलिए, रसखान का जन्म कब हुआ? 1548 में, सन 1548 में रसखान का जन्म हुआ था। परिवर्तन कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। सुदर्शन का कहानी संग्रह जिसका नाम है परिवर्तन। रसखान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम रसखान का मूल नाम था। मित्रता निबंध के लेखक का नाम बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है मित्रता। रसखान ने किस से दीक्षा ली थी? गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली थी। गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली थी। किस एकांकीकार ने एकांकी
में संकलन त्रय को आवश्यक नहीं माना। संकलन त्रय सेठ गोविंदास ने नहीं माना था। संकलन त्रय यानी एकांकी के 3 अंक कह सकते हैं, तो संकलन त्रय को उन्होंने आवश्यक नहीं माना। सुजान रसकान के रचयिता का नाम बताइए। सुजान रसकान के रचयिता का नाम बताइए। रसखान, ये रसखान की रचना सुजान रसखान। पनघट कहानी संग्रह के कवि का नाम बताइए। पनघट कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। सुदर्शन। पनघट कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम सुदर्शन है। प्रेम वाटिका रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रसखान की रचना है जिसका नाम है प्रेम वाटिका। महादेवी वर्मा ने अपने रचना पथ के साथी में किसका चित्रण किया, जिसका हम जिक्र ऊपर भी कर चुके हैं, साहित्यिक जीवन के साथियों का, और उसमें निराला का, मैथिली सेनगुप्त का, सुभद्रा कुमारी चौहान का और सुमित्रा नंदन पंत आदि का चित्रण किया गया है। तो पथ के साथी में निराला का, सुमित्रा नंदन पंत का, सुभद्रा कुमारी चौहान का और सुमित्रा नंदन पंत आदि का चित्रण किया है। चलिए, रसखान का देहावसान कब हुआ? 1628 के आसपास। 1628 के आसपास रसखान का देहावसान हुआ था। नगीना कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। सुदर्शन का कहानी संग्रह है जिसका नाम है नगीना। रसखान के काव्य की भाषा कौन सी है? रसखान के काव्य की भाषा है वो ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा है रसखान के काव्य की। मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? तो राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह हुआ था। मीराबाई किस शाखा की प्रमुख कवयित्री हैं? तो मीराबाई किस शाखा की प्रमुख कवयित्री हैं? कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री हैं। कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री हैं मीराबाई। चलिए, सत्यकाम विद्यालंकार जी का जन्म कब हुआ? 14 अगस्त 1905 को। 14 अगस्त 1905 को सत्यकाम विद्यालंकार जी का जन्म हुआ था। मीराबाई की भक्ति भावना किस प्रकार की है? माधुर्य भाव की भक्ति भावना है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो मीराबाई की भक्ति भावना है वो माधुर्य भाव की भक्ति भावना है। रसखान ने काव्य रचना के लिए किसको माध्यम बनाया? कवित और सवैया छंदों को रसखान ने माध्यम बनाया था काव्य रचना के लिए। चलिए, 4 कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। सुदर्शन का कहानी संग्रह जिसका नाम है 4 कहानी। मीराबाई के गीतों के संकलन का क्या नाम है? मीराबाई के गीतों के संकलन का नाम पदावली है। मीराबाई के गीतों का संकलन है उसका नाम पदावली है। आगे चलिए, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। हास्य प्रधान निबंध के लेखक का नाम बताइए। डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी। मीराबाई का जन्म कब हुआ? मीराबाई का जन्म कब हुआ? तो मीराबाई का जन्म 1498 में माना जाता है। इसमें भी अलग अलग जो साहित्यकार हैं वो अपने अपने हिसाब से मानते हैं, लेकिन आमतौर पर 1498 है वो ज़्यादा विचारक हैं, वो 1498 मानते हैं। प्रेम पुजारिन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। सुदर्शन का उपन्यास है प्रेम पुजारिन। तो प्रेम पुजारिन है वो सुदर्शन का उपन्यास है। मीराबाई का पालन पोषण किसने किया? राव दुदोजी ने मीराबाई का पालन पोषण किया था। मीराबाई का पालन पोषण राव दुदोजी ने किया था। सत्यकाम विद्यालंकार की रचना जीवन साथी का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1948। सत्यकाम विद्यालंकार की रचना जीवन साथी का प्रकाशन वर्ष 1948 है। मीराबाई के पिताजी का क्या नाम था? मीराबाई के पिताजी का क्या नाम था? राजा रतन सिंह। राजा रतन सिंह की कन्या थी। देहाती उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। सुदर्शन। तो एक देहाती दुनिया है और एक ये देहाती है। तो देहाती उपन्यास है वो सुदर्शन का है और देहाती दुनिया है वो शिवपूजन सहाय का है। चलिए, मीराबाई के पदों की भाषा कौन सी है? राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है मीराबाई के पदों की। चलिए, नरसिंह जी को मायरो, गीत गोविंद की टीका और मीराबाई का मल्लार। नरसिंह जी को मायरो, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई का मल्लार, राग सोरठ के पद और मीरा के पद की रचना किसने की? तो इनकी जो रचना है वो मीराबाई ने की थी।
एक बार पुनः देख लीजिएगा। नरसिंह जी को मायरो, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई का मल्लार, राग सोरठ के पद, मीरा के पद की रचना मीराबाई ने की थी। हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ? 22 अगस्त 1924 को जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, और कई कई जगह 1922 भी लिखा हुआ है, तो 22 अगस्त 1924 को जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। आत्मनेपद निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। आत्मनेपद सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे का ये निबंध संग्रह जिसका नाम है आत्मनेपद। चलिए, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? 10 अक्टूबर 1912 को। 10 अक्टूबर 1912 को रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। त्रिशंकु निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे का निबंध संग्रह जिसका नाम है त्रिशंकु। चलिए, हरिशंकर परसाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली? जबलपुर से उन्होंने वसुधा पत्रिका को निकालने का कार्य किया था। जबलपुर से वसुधा पत्रिका को निकालने का कार्य हरिशंकर परसाई जी ने किया था। नवरंग और कुछ राग निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे जी का ये निबंध संग्रह नवरंग और कुछ राग। जाति का साहित्य नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। रामविलास शर्मा की यह रचना है जाति का साहित्य। लेकिन इसके पीछे जो नाम छूट गया है वो आप बताइए। चलिए, हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य, हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य संग्रह के लेखक का नाम बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे का ये संग्रह हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य निबंध संग्रह है। चलिए, हरिशंकर परसाई का देहावसान कब हुआ? 10 अगस्त 1995 को जबलपुर मध्य प्रदेश में। 10 अगस्त 1995 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हरिशंकर परसाई जी का देहावसान हुआ था। सेव और देव कहानी के लेखक का नाम बताइए। सेव और देव। चलिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे जी की ये कहानी है जिसका नाम है सेव और देव। भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश रचना के रचनाकार का नाम बताइए। भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश सॉरी, रामविलास शर्मा की यह रचना है भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे जी का जन्म कब हुआ? सन 1911 में कसिया जिला देवरिया उत्तर प्रदेश में। सन 1911 में कसिया जिला देवरिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। हरिशंकर परसाई जी की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? स्वर्ग से नरक जहां तक, स्वर्ग से नरक जहां तक रचना मानी जाती है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे जी के पिताजी का क्या नाम था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे जी के पिताजी का क्या नाम था? हीरानंद शास्त्री, और ये पुरातत्ववेत्ता थे, पुरातत्ववेत्ता थे। निराला की साहित्य साधना रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रामविलास शर्मा की ये रचना है निराला की साहित्य साधना। चलिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे जी का देहावसान कब हुआ? 4 अप्रैल 1987 में। 4 अप्रैल 1987 में हुआ था। स्वर्ग से नरक जहां तक किस पत्र में प्रकाशित हुई थी? प्रहरी में 1948 में। 1948 में स्वर्ग से नरक जहां तक रचना है वो प्रकाशित हुई थी, हरिशंकर परसाई की रचना। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे कितने साल तक सेना में कैप्टन रहे? सेना में कैप्टन, तो ये 3 वर्ष तक सेना में कैप्टन रहे थे। 3 वर्ष तक ये सेना में कैप्टन रहे थे। एशिया और ऋग्वेद रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रामविलास शर्मा की ये रचना है एशिया और ऋग्वेद। तब की बात और थी निबंध के लेखक का नाम बताइए। हरिशंकर परसाई जी का ये निबंध है तब की बात और थी। चलिए, अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद रचना के लेखक का नाम बताइए। अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद रचना के लेखक का नाम रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा की ये रचना है। भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक का नाम बताइए। भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का ये निबंध संग्रह भूत के पांव पीछे। परंपरा का मूल्यांकन रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रामविलास शर्मा की ये रचना है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन रचना रामविलास शर्मा की रचना है। बेईमानी की परत निबंध के लेखक का नाम बताइए।
हरिशंकर परसाई का ये निबंध है, बेईमानी की परख। भारतीय साहित्य की भूमिका, रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रामविलास शर्मा की ये रचना है, भारतीय साहित्य की भूमिका। पगडंडियों का जमाना, निबंध के लेखक का नाम बताइए। हरिशंकर परसाई का ये प्रसिद्ध निबंध है, पगडंडियों का जमाना। आस्था और सौंदर्य, रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रामविलास शर्मा की ये रचना है, आस्था और सौंदर्य। सदाचार का ताबीज, निबंध के लेखक का नाम बताइए। हरिशंकर परसाई का प्रसिद्ध निबंध है, सदाचार का ताबीज। भाषा साहित्य और संस्कृति, रचना के रचनाकार का नाम बताइए। भाषा साहित्य और संस्कृति, रचना के रचनाकार रामविलास शर्मा है, रामविलास शर्मा की रचना है ये। प्रेमचंद के फटे जूते, निबंध के लेखक का नाम बताइए। हरिशंकर परसाई का ये निबंध है, प्रेमचंद के फटे जूते। विराम चिन्ह, रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रामविलास शर्मा की रचना है, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह वो रामविलास शर्मा की रचना है। चलिए, माटी कहे कुमार से, माटी कहे कुमार से निबंध के लेखक का नाम बताइए। हरिशंकर परसाई का ये निबंध है, माटी कहे कुमार से। चलिए, रामविलास शर्मा किस सप्तक के कवि थे? रामविलास शर्मा किस सप्तक के कवि थे? तार सप्तक के 1943 तार सप्तक के कवि थे। आगे, काग भगोड़ा निबंध के लेखक का नाम बताइए। हरिशंकर परसाई का ये निबंध है, काग भगोड़ा। महादेवी वर्मा ने किससे प्रभावित होकर खड़ी बोली में कविताएं लिखना प्रारंभ किया? श्री मैथिली शरण गुप्त जी से प्रभावित होकर खड़ी बोली में कविताएं लिखना प्रारंभ किया था। रानी नागफनी की कहानी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। हरिशंकर परसाई का ये उपन्यास है, रानी नागफनी की कहानी। महादेव वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा? महादेव वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने महादेव वर्मा को कहा। तट की खोज उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। हरिशंकर परसाई का उपन्यास है, तट की खोज। भक्ति आंदोलन और तुलसीदास, रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये रामविलास शर्मा की रचना है, भक्ति आंदोलन और तुलसीदास। चलिए, ज्वाला और जल उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। हरिशंकर परसाई का उपन्यास है, ज्वाला और जल। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सयन अगे जी ने किन किन पत्रों का संपादन किया? तो उन्होंने सैनिक का, प्रतीक का, नया प्रतीक का, बिजली का, विशाल भारत का और वाक का। तो सैनिक, प्रतीक, नया प्रतीक, बिजली, विशाल भारत, वाक आदि पत्रों का संपादन किया था। वैष्णव की फिसलन व्यंग्य संग्रह के लेखक का नाम बताइए। हरिशंकर परसाई का ये व्यंग्य संग्रह है, वैष्णव की फिसलन। भगनदूत काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सयन अगे, और ये अगे जी का पहला काव्य संग्रह है भगनदूत। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सयन अगे की कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति के आचार्य पद पर नियुक्ति कब हुई? तो सन 1961 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति के आचार्य पद पर नियुक्ति हुई थी। ठिठुरता गणतंत्र व्यंग्य संग्रह के लेखक का नाम बताइए। हरिशंकर परसाई का यह व्यंग्य संग्रह है, जिसका नाम है ठिठुरता गणतंत्र। चिंता काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सयन अगे का काव्य संग्रह, जिसका नाम है चिंता। विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग्य संग्रह के लेखक का नाम बताइए। हरिशंकर परसाई का ये व्यंग्य संग्रह है, विकलांग श्रद्धा का दौर। इत्यलम काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सयन अगे का काव्य संग्रह, जिसका नाम है इत्यलम। जैनेन्द्र जी का जन्म कब हुआ था? सन 1905 में अलीगढ़ के कोडियागंज नामक कस्बे में। तो जैनेन्द्र जी का जन्म सन 1905 में अलीगढ़ के कोडियागंज नामक कस्बे में हुआ था। तिरछी रेखाएं संस्मरण रचना के रचनाकार का नाम बताइए। हरिशंकर परसाई जी की यह संस्मरण रचना है, तिरछी रेखाएं। जैनेन्द्र जी की संपूर्ण कहानियां किस नाम से प्रकाशित हुई? जैनेन्द्र जी की संपूर्ण कहानियां, जैनेन्द्र की श्रेष्ठ कहानियां,
नाम से 8 भागों में प्रकाशित हुई। जैनेंद्र की श्रेष्ठ कहानियां नामक नाम से और 8 भागों में ये प्रकाशित हुई थी। हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। हरी घास पर क्षण भर। चलिए, जैनेंद्र जी के पिताजी का क्या नाम था? श्री प्यारेलाल। श्री प्यारेलाल जैनेंद्र जी के पिताजी का नाम था। मरना कोई हार नहीं होती, इस संस्मरण रचना के रचनाकार का नाम बताइए। हरिशंकर प्रसाद जी की यह रचना है, मरना कोई हार नहीं होती। परख उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। परख, तो परख उपन्यास के उपन्यासकार का नाम जैनेंद्र कुमार है। जैनेंद्र कुमार का उपन्यास है परख। बावरा अहेरी काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे का काव्य संग्रह है बावरा अहेरी। सुनीता उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। जैनेंद्र कुमार का उपन्यास है सुनीता। सुनीता है वो जैनेंद्र कुमार का उपन्यास है। सीधे साधे और जटिल मुक्तिबोध। सीधे साधे और जटिल मुक्तिबोध संस्मरण रचना के रचनाकार का नाम बताइए। हरिशंकर परसाई की यह रचना है सीधे साधे और जटिल मुक्तिबोध। कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे हैं कितने नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के कवि। सुनीता उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। जैनेंद्र कुमार का उपन्यास है सुनीता। चलिए, रामवृक्ष बेनीपुरी जी की के समर्थित चित्र का नाम बताइए। गांधीनामा इनके समर्थित चित्र का नाम है। चूहा और मैं बाल कहानी के लेखक का नाम बताइए। हरिशंकर परसाई का की ये बाल कहानी है चूहा और मैं, हरिशंकर परसाई की बाल कहानी है। इंद्रधनुष रौंदे हुए काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे का ये काव्य संग्रह है। अभिनय काव्य संग्रह के कवि का नाम। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। जैनेंद्र कुमार का उपन्यास है त्यागपत्र। चलिए, चंदे का डर लघु कथा के लेखक का नाम बताइए। हरिशंकर परसाई की लघु कथा है चंदे का डर। चंदे का डर लघु कथा वो हरिशंकर परसाई की लघु कथा है। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे का काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार। कल्याणी उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। जैनेंद्र कुमार का उपन्यास है कल्याणी। कल्याणी है वो जैनेंद्र कुमार का उपन्यास है। अपना पराया लघु कथा के लेखक का नाम बताइए। हरिशंकर परसाई की लघु कथा है अपना पराया। शेक्सपियर के गांव में आत्मकथात्मक संस्मरण रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का ये आत्मकथात्मक संस्मरण है। दीदी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है दीदी। कलम का जादूगर किसको कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे का ये उपन्यास है शेखर एक जीवनी। विवर्त उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। विवर्त जैनेंद्र कुमार का उपन्यास है विवर्त। विवर्त उपन्यास के लेखक का नाम जैनेंद्र कुमार है। दानी लघु कथा के लेखक का नाम बताइए। हरिशंकर परसाई की यह लघु कथा है जिसका नाम है दानी। नदी के द्वीप उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे का उपन्यास है नदी के द्वीप। सुखदा उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। जैनेंद्र कुमार का उपन्यास है सुखदा। सुखदा है वो जैनेंद्र कुमार का उपन्यास है। रसोई घर और पाखाना लघु कथा के लेखक का नाम बताइए। हरिशंकर परसाई की ये लघु कथा है रसोई घर और पाखाना। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे का ये उपन्यास है अपने अपने अजनबी। अनाम स्वामी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। जैनेंद्र कुमार का उपन्यास है अनाम स्वामी। सुधार लघु कथा के लेखक का नाम बताइए। हरिशंकर परसाई की लघु कथा है सुधार। बिहारी सतसई की सुबोध टीका किसने लिखी? बिहारी सतसई की सुबोध टीका किसने लिखी? रामवृक्ष बेनीपुरी ने। मुझे याद है आत्मकथात्मक संस्मरण रचना के रचनाकार का नाम बताइए। मुझे याद है आत्मकथात्मक संस्मरण रचना के रचनाकार का नाम है
रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी। कुछ में कुछ वे, आत्मकथात्मक संस्मरण रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की आत्मकथात्मक संस्मरण रचना है कुछ में कुछ वे। चलिए, विपथगा कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे का ये कहानी संग्रह है विपथगा। जयवर्धन उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है जयवर्धन। जयवर्धन उपन्यास है वो जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। यस सर लघु कथा के लेखक का नाम बताइए। हरिशंकर परसाई की ये लघु कथा है यस सर। मुक्तिबोध उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध उपन्यास है वो जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। कोठरी की बात कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। कोठरी की बात कहानी संग्रह के लेखक का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे है। शमशान में अकेली लड़की के हाथ में अगरबत्ती, शमशान में अकेली लड़की के हाथ में अगरबत्ती नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का ये नाटक है शमशान में अकेली लड़की के हाथ में अगरबत्ती। चलिए, विद्यापति की पदावली का संपादन किसने किया? रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने किया था। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने विद्यापति पदावली का संपादन किया था। जयप्रकाश नारायण, शिवाजी, विद्यापति, लंगर सिंह आदि जीवनियों के लेखक का नाम बताइए। जयप्रकाश नारायण, शिवाजी, विद्यापति और लंगर सिंह आदि की जीवनियों के लेखक का नाम बताइए। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने ये जीवनियां लिखी थी। चारों जीवनियों के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी। समझौता लघु कथा के लेखक का नाम बताइए। हरिशंकर परसाई की ये लघु कथा है समझौता। फांसी कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। जैनेन्द्र कुमार का कहानी संग्रह फांसी। चलिए, जयदोल कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। कहानीकार का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे है। जयदोल कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे है। अश्लील लघु कथा के लेखक का नाम बताइए। हरिशंकर परसाई की लघु कथा है जिसका नाम है अश्लील। जय संधि कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। जैनेन्द्र कुमार का कहानी संग्रह है जय संधि। ये तेरे प्रतिरूप, तेरी प्रतिरूप नहीं, ये तेरे प्रतिरूप, ये तेरे प्रतिरूप कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे। तो ये तेरे प्रतिरूप, यहां पर तेरी नहीं है, ये तेरे प्रतिरूप। संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई रचना के रचनाकार का नाम बताइए। हरिशंकर परसाई की रचना है संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई। वातायन कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। जैनेन्द्र कुमार का कहानी संग्रह है वातायन। अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृतांत के लेखक का नाम बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे का ये यात्रा वृतांत है। अरे यायावर रहेगा याद। हरिशंकर परसाई ने सरकारी नौकरी कब छोड़ी? सन 1952 में। सन 1952 में सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। नीलम देश की राजकन्या कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। जैनेन्द्र कुमार का कहानी संग्रह नीलम देश की राजकन्या। चलिए, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत के लेखक का नाम बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे का यात्रा वृतांत है एक बूंद सहसा उछली। एक रात कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। जैनेन्द्र कुमार का कहानी संग्रह एक रात। हरिशंकर परसाई जी ने स्वतंत्र लेखन की शुरुआत कब की? 1957 में। दो चिड़िया कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। जैनेन्द्र कुमार का कहानी संग्रह है दो चिड़िया। पाजेब कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। जैनेन्द्र कुमार का कहानी संग्रह पाजेब। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। बाबू गुलाब राय जी का जन्म कब हुआ? 1888 में इटावा में। मध्यकालीन धर्म साधना रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है चिंतामणि त्रिपाठी को। चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना। रस रहस्य पुस्तक की रचना किसने की? रस रहस्य कुलपति मिश्र ने रस रहस्य पुस्तक की रचना की थी। विजय विनोद ग्रंथ की रचना किसने की?
ग्वाल कवि ने विजय विनोद ग्रंथ की रचना की थी? ग्वाल कवि ने। हमीर हट ग्रंथ की रचना किसने की? ग्वाल कवि ने हमीर हट ग्रंथ की रचना की थी, ग्वाल कवि ने। चलिए, बाबू गुलाब राय ने किस पत्र का संपादन किया? बाबू गुलाब राय ने साहित्य संदेश पत्र का संपादन किया। सहज साधना रचना के रचनाकार का नाम बताइए? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठलुआ कलब निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए? बाबू गुलाब राय। शीर्ष के फूल रचना के रचनाकार का नाम बताइए? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है शीर्ष के फूल। मेरी असफलताएं निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए? बाबू गुलाब राय का निबंध संग्रह मेरी असफलताएं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म का नाम क्या था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जन्म का क्या नाम था? बैजनाथ। चलिए, कुछ गहरे कुछ उथले निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए? बाबू गुलाब राय का यह निबंध संग्रह कुछ गहरे कुछ उथले। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह शीर्ष के फूल किस संकलन में संकलित है? तो निबंध है शीर्ष के फूल किस संकलन में? कल्पलता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक का नाम बताइए? बाबू गुलाब राय। प्रस्तुत प्रश्न निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए? जैनेन्द्र कुमार। प्रस्तुत प्रश्न निबंध संग्रह के लेखक का नाम जैनेन्द्र कुमार। भगवती प्रसाद वाजपेयी का जन्म कहां पर हुआ? कानपुर में 1899 में। कानपुर में 1899 में हुआ था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का काफ़ी लंबा वीडियो है और आज के वीडियो में इतना ही, और ये सीरीज जारी रहेगी दोस्तों। अभी बहुत प्रश्न बाकी हैं, लगातार चलते रहेंगे, देखते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। और कोई प्रश्न अगर कंफ्यूज लगे तो प्रश्न का क्रमांक लिख करके कृपया कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि दोस्तों।